तो डॉक्टर साहब, पिछली किस्त में तो हमारी बातें भी अल मरकज़ इस्लामी के बारे में, और जिससे मुझे ये बड़ा हौसला हुआ कि सोशल मीडिया में बहरहाल इतनी ताकत है कि जिसमें अगर फ़र्द वाहिद अगर खुलूस से और अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करेगा और इस चीज़ को ज़हन में रख के काम करेगा कि नताइज का मैं मुकल्लिफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ कोशिश करने का मुकल्लिफ़ हूँ और अपना फ़र्ज़ अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। तो और सच्ची बात ये है कि मैं अक्सर जो एक एज़ अ ट्रेनर मैं जब भी कभी ट्रेनिंग सेशन जाता था ये, तो एक सवाल ज़रूर करता था कि आपकी उम्र किसी की 35 साल है, किसी की 50 साल है, किसी जो भी उम्र है, 1 मिनट को आँख बंद कर रहे होंगे, सोचेंगे आज आपका आखिरी दिन है, शाम को घर पे पहुँचे होंगे लोग ये, ठीक है? तो जब अल्लाह के हज़ूर जाएँगे तो पीछे पलट के देखें, अल्लाह मियाँ कहेंगे तूने इस दुनिया में मेरे लिए क्या दिया? इबादत की तो वो तो आपका फ़र्ज़ था, उसमें अल्लाह के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो सिर्फ़ इतना देख लें कि पूरी जो ज़िंदगी गुज़र गई, उसमें कोई ऐसा लम्हा जिस पे आपको फ़ख्र हो कि आप अल्लाह से कह सकें अल्लाह मैंने तेरे लिए ये किया। तो बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग, जिनके पास कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसको उनको मैं कहता हूँ कि उनकी तो जान भी बहुत आसानी से निकलेगी। उनको ये फ़िक्र नहीं होगी कि पीछे इंशाल्लाह, क्या-क्या है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पीछे क्या-क्या है, उसका क्या-क्या होगा। पीछे जो कुछ भी है ऊपर पहुँच चुका है पहले ही। बिल्कुल, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ख़्याल है इस जज़्बे को मैं आप लोगों से दरख़्वास्त करूँगा, इसको ज़हन में रखें कि ये सब चीज़ें रह जाती हैं बाद में। और जब बुलावा आता है तो सबका यूनिफ़ॉर्म एक ही होता है, लट्ठे का होता है, कोई ब्रांड नहीं, कोई जेब नहीं। अपना तो कुछ नहीं होता ना, अपना तो भाई चला गया, ऐसे ही है ना? सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे। हर सिकंदर ऐसे ही आता है तो। तो लोगों को छोड़ दें, खुदा से कनेक्शन रखें और मेरा वही सवाल जो मैं हमेशा करता हूँ, आज फिर मैं करूँगा कि ज़रा पीछे पलट के सोचें कि इतनी उम्र गुज़री है, वो कौन-सा ऐसा काम है, अचीवमेंट है जिसको आप बड़ा खुशी-खुशी जाएँ अल्लाह मियाँ के पास कि अल्लाह मियाँ मैंने ये काम किया था, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए हम आगे आज के क़िस्त शुरू करते हैं। तब हम लास्ट टाइम जो हमने पिछली किस्त में बात की थी ना, तो 2020 तक का जो हम बात कर रहे थे थरपारकर में खजूर की और दीगर चीज़ों की। 2020 में जैसा कि आपको याद है दुनिया भर में कोरोना नाज़िल हो गया, ज़हूर हुआ एक कोरोना नई का। दुनिया सामने आ गई। सर आज सोचता हूँ मैं, तो यकीन करें कोरोना के दौरान मेरा कोई वेट जो है ना सर, कोई 15-16 केजी कम हुआ। माय यानी गॉड! लोग पहचानते नहीं थे कि तुम्हें हुआ क्या है? इसलिए कि कोरोना आया। अब मैं जिस घर में रहता हूँ ना सर, मैं और मेरे साले जो हैं, हमने हमने मिल के मकान लिया है। हुँ। वो ऊपर रहते हैं, हम लोग नीचे रहते हैं। मेरे साले डॉक्टर हैं और उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं। दोनों वर्किंग डॉक्टर हैं, उनकी अहलिया सोशल सिक्योरिटी में होती हैं, उनके इदारे में, और मेरे साले साहब एनेस्थेटिस्ट हैं। उनकी 2 बेटियाँ भी डॉक्टर अब तो बन गई हैं, एक तो बन गई है, एक बन रही है। नीचे मैं, मेरी अहलिया, मेरी छोटी बेटी उस वक़्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, तो हम 2 डॉक्टर जनाब नीचे। फिर मेरे एक छोटे साले हैं, उनकी अहलिया नॉर्थ कराची हॉस्पिटल में मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो आप समझ लें कि मेरी अपनी फैमिली में कितने सारे डॉक्टर हो गए और सब के सब लोग काम पे थे। जब कोरोना आया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अजीब-अजीब खबरें, लॉकडाउन, फलाँ-धमाका, सोशल डिस्टेंसिंग। अब डॉक्टर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेगा? अब मैं मिसाल के तौर, बस के बाद मेरी वाइफ़ है, उसके तो अलख़िदमत में ही रोज़ाना के कोई 60, 70, 80, कभी-कभी 100 पेशेंट दिखने होते हैं उसको। अब वो कैसे सोच, अच्छा छोटा-सा कमरा है, 8 बाई 8 का होगा, 8 बाई 10 का होगा, बहुत छोटा-सा कमरा है उसका। वो तो मरीज़ तो सामने आएगा ना सर, मरीज़ को कैसे, अच्छा मरीज़ को छूना भी है आपने तो एग्ज़ामिन करना है गायनी के पेशेंट को। तो हम शुरू के दिनों में बैठे, हमने कहा क्या होगा अब ये क्या होगा कि आपको कहा जा रहा है कि जी 6 फीट का फासला रखें, फलाँ रखें, ये करें। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे तो मैं नहीं कहूँगा, बहरहाल कई डॉक्टर घबरा के ना भाग गए। जिन्होंने ड्यूटी करना छोड़ दी, घर जाके बैठ गए वो। इसका नतीजा ये निकला कि सोशल मीडिया पे जो लोग वाकिफ़ नहीं थे, ज़ाहिर है देखें ये तो बहुत ही हाइली स्पेशलाइज़्ड एक अ, हुँ, बीमारी थी जो आ गई थी और नई बीमारी थी, नहीं वाली चीज़ तो है। पैंडेमिक था। तो उसमें क्या हुआ, कुछ डॉक्टर ने, कुछ अस्पतालों ने अपनी ओपीडी बंद कर दी, काफ़ी हुआ। अब मरीज़ जा रहा है तो डॉक्टर बैठा हुआ नहीं है, अमला नहीं है मौजूद, कह रहे हैं रेफ़र कर दो जी, इलाज नहीं हो सकता। बहुत कम अस्पताल कराची में कोरोना का इलाज कर पाए आखिर तक। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि जी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर कटा दो, ये भगोड़े हैं और ये क्राइम है कि मरीज जा रहा है। बड़े बड़े समझदार लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मुझे अचानक से अंदाजा हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, यानी एक तो हम मर रहे हैं, भाई हमारी तो मजबूरी है ना मरीज देखना, और हमारे हमसे बड़ा खिलाफ डॉक्टर्स। कैसे, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हुँ,
तो मेरे तो घर में सर बता दो ना 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने मरीज देखने होते हैं ना। मैं चलो प्रैक्टिस नहीं करता, बकिया 5 के 5 लोग एक घर में हैं माशाल्लाह। जो रोजाना जाते हैं, रोजाना आते हैं, और जाहिर है उनका सैकड़ों मरीजों से इंटरेक्शन होता है। और गालियां भी सुनने। तो ऊपर से ये मामला, एफआईआर कटा दो, फला कर दो। तो मैंने उसमें फिर लिखा कि भाई डॉक्टरों को बचाओ, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं आपके। अगर ये मर गए तो तुम्हें बचाएगा कौन तुम्हें? उससे क्या हुआ कि पूरी फिजा तब्दील हो गई, यानी पूरी फिजा तब्दील हो गई सर अचानक से। सोशल, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया की फॉलोइंग अल्हम्दुलिल्लाह खासी ज्यादा है, और सारी की सारी ऑर्गेनिक है। कोई मसनूई मैंने पैसा तो खर्च किया ही नहीं इस पर आज तक ना। तो लोगों को एक नई बात पता चली कि उन्होंने कहा ये तो बात तो माकूल कर रहा है बंदा, ये कि डॉक्टरों को बचाओ भाई। अगर डॉक्टर मर गया तो आपको कौन बचाएगा फिर इस बीमारी से? फिर हमने सर एक बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन की जो अगले कम से कम 2 साल जारी रही। फिर हमारे पीमा के दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ शाजली, रिशान हुसैन, कई मुनीर सादिक हैं, और कई सारे जूनियर लोग हैं। डॉक्टर राव नईम हैं, अजहर चुगताई थे उस जमाने में अलखिदमत के मेडिकल डायरेक्टर थे। 2.5-3 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा की जो है ना हमने फिर पीपीईज जो हैं, जो डॉक्टरों को बचाने के लिए, स्टाफ को बचाने के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने जेपीएमसी को, हैदराबाद में जो एलएमसी का हॉस्पिटल है, मेरे पास ज़ेरा गाजी खान से हॉस्पिटल के लोग आए गाड़ी लेकर, स्टाफ लेकर। और कराची में तकरीबन ऑलमोस्ट 88 शहीद, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के लिए वो किट्स। किट्स सर बहुत महंगी किट्स, और हमने वो अरेंज की सारा। मास्क थे, बड़े बड़े कीमती मास्क थे, पल्स ऑक्सीमीटर हमने खरीदे, मार्केट में शॉर्ट हो गए। आप तस्वुर कर सकते हैं कि ये डिप्टी स्पीकर शैला रजा, पता नहीं उनको, उनके बहन को तो याद होगा, मुझे वो डिप्टी स्पीकर शैला रजा की जो सेक्रेटरी वगैरह थी उनके स्टाफ में से, वो मेरी वाइफ की पेशेंट थी। तो उसकी किसी तरह से कॉल आई कि डॉक्टर साहब मैडम जो है ना उनको कोरोना हो गया है, और वो जो है ना सामान नहीं मिल रहा, जो चीज़ें चाहिए थी, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, फला नहीं मिल रहा। तो मैं और एक और साहब घर पे गए, उनसे, उनकी बहन से मुलाकात हुई, हमने उनके हवाले की वो सारी चीज़ें। तो एक मतलब एक ऐसा दौर और था। वो पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर थी, सर वो एक क्या फर्क इंसान। पड़ता है, हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है सर इससे? हाँ। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि जेपीएमसी में उमर सुल्तान होते हैं, डॉक्टर उमर सुल्तान। हैदराबाद में डॉक्टर फसी हाशमी है, यहाँ शेरशाह साहब, इनका कोई गुड हॉस्पिटल, वहां तक हम जाके ना वो पीपी करके आए, हमसे बांट के बात आए। पीमा के तो फोरम पीमा से। और दुआ फाउंडेशन, दुआ फाउंडेशन जी। बेसिकली पीमा देखिए, असल में सर ऐसे मौक़ों पे ना सब एक आपको होते हैं। देखना होता हाँ है कि हाँ। मिल के काम करें, मिल के। ये अलग अलग दुकानें जो है ना सर, इससे नुकसान होता है। जी तो जी मेरी तो आदत नहीं है, मैंने जी। फौरन पीमा से, मैं पीमा का मेंबर हूँ, मरकजी शूरा का रुकन रहा हूँ कई साल तक। तो मैंने फौरन फिर सोहेल अख्तर, डॉक्टर मिसबाउल अजीज, ज़ाहिर ही हमारे बड़े हैं, तो हमने किया, और हमने लोगों को पीपीज दी, तो 2.5-3 करोड़ रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सर सरपाकर तक में जाके पीपीज दी हैं। यहाँ पर हमने KIKD, चैरिटेबल हॉस्पिटल, बहुत सारे अस्पतालों में, एक लंबी लिस्ट है लेकिन चले अगर उसका मैं इसको फायदा नहीं है। समराइज करूं तो जो आपने जब आर्टिकल लिखा कि जी जी। डॉक्टरों को बचाओ, तो लिख के आप फारिग नहीं हो गए, उसके बाद आपने उनको बचाने के लिए अमली कोशिशें भी शुरू कर दी, तो फंड रेजिंग करना। लिखने का तो फायदा नहीं है ना, जब तक कि आप उस पर अमल ना हाँ करें नहीं, और वही कुछ वही काम ना करें, ये तो असल मैं में ज़ाहिर सोशल जो वर्कर हूँ। हमारे नौजवान साथी उनको बताना चाहता है लेकिन कि कोरोना में तो सर उस जमाने में देखें, कोरोना में तो ये तक हुआ कि पीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी मुझे भी बुला लिया उन्होंने। ज़ाहिर हम साथ काम कर रहे थे ना उनके, हालांकि मैं पीमा में बहुत अरसे से एक्टिव नहीं हूँ। जी। तो मुझे बुला लिया, वो तो शरीफ लोग हैं, ठंडे ठंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि गवर्नमेंट से मुतालबा ये वो। मुझे भी मौका मिल गया कुछ बात करने का। सुहेल अख्तर ने या मिर्जा ने मुझसे कहा चले भाई आप भी कुछ ख्यालात का इज़हार फरमा लें। आंखों के अंधे हो, अकल से तुम बिल्कुल फारिग लोग हो तुम लोग। क्या किन लोगों ने मसलत कर दिया इन लोगों को हमारे ऊपर? बुलाए गफर मिर्जा को आप लोग कराची, बोले चलो मेरे साथ चलो, के देखो यार तुम लोग फजूल बातें नहीं करो वहां बैठ के कि वेंटिलेटर फला नहीं है। रातों को 3-3 बजे खुदा की कसम जिंदगी अजाब बन गई हमारी। मैंने तो अपना ब्लास्ट कर दिया, मैंने गवर्नमेंट को वो सुनाई बस। अच्छा वो पूरी, अच्छा वो लोग देख रहे परेशान हो गए यार, माहौल ये ही तो चेंज कर दिया आपने। ये क्या कर रहा है ये आदमी यार ये। लेकिन हुआ फिर ये कि शाम तक जो है ना सर, शाम तक वो सारे का सारा मीडिया, वो मेरी, मैं मास्क लगाया हुआ था तो लोगों को नहीं पता था एक आदमी कौन जो शोर मचा रहा है कि हम मर रहे हैं जी, हमें कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की मैंने ऐसी की तैसी उसमें छोटी सी गुफ्तगू में। तो वो जनाब पीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईलाइट हो गई। हाँ जाहिर है, वरना सर हाँ। आप शराफत से बात करते कौन सुनता है सर। तो अल्टीमेटली शाम में शाहजेब खानजादा, तलत भाई और सब लोगों ने जो है ना अपने प्रोग्राम में उस क्लिप को दिखाया कि देखें जी डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चक्कर में मशहूर हो गई जब मैंने हाँ शाउटिंग की उसमें। हाँ। इन द मीन टाइम जाहिर है कि सर मेरा जो है ना इनसे, ये जो खातून है डॉक्टर अजरा पेचूहू, जी 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 जो जरदारी साहब की बहन है और अपनी पूरी फैमिली में सबसे डिफरेंट खातून है, तो जी। डीएमसी की ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं माशाल्लाह।
बहुत डिसेंट खातून है, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हैं। उनसे मेरा राब्ता हुआ थरपारकर के चक्करों में, थरपारकर का हमारा काम था ना, तो वो मुझे नाम से जानती थी। बहरहाल मेरा उनसे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई भी कर देती थी, कभी कर दें कभी ना करें। बहरहाल उनको मैंने मैसेज किया कि मैडम आपसे मिलना है, तो कहा नहीं भाई वो कोरोना लॉकडाउन कहाँ मिलोगे, तो ऐसा करो जूम पे मीटिंग कर लें, शायद जूम ही था। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जो है मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने बेटी को कहा अपनी शिफा को कि बेटा जूम पे मीटिंग करनी है, उन्होंने भेजा हुआ है, ज़रा इसको ऑन कर दो, लगा दो इसको। मीटिंग हुई, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका, मेरा खास इसमें इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि लोगों ने कहा कि तुम रिकॉर्ड कर लेते, ये हुआ था। मैंने छोड़ो यार, काम करना चाहिए ना, इन चक्करों में कहाँ पड़ता है आदमी। बहरहाल सर मैंने मैडम को 3-4 चीज़ें रिक्वेस्ट की उनसे। एक तो ये कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पीपीईस की शॉर्टेज है, इसको पूरा करें आप। दूसरा ये है कि भाई अवेयरनेस का बड़ा मसला है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। तीसरा ये कि आप जो है ना, जो कब्रिस्तान में डॉक्टर सोहेल अख्तर ने मुझसे कहा था कि यार कब्रिस्तान के लिए कोई एसओपी बनवाओ, बड़ा मसला कर रहे हैं ये लोग। वो और एक बात उनको मैंने कही, ये बात बहुत कम लोग जानते तस्लीम भाई। देखें अभी तजर्बाकार होने से ना ये फ़ायदा हो जाता है कि आप ज़रूरी नहीं कि हर काम अपने हाथ से करें, ज़रूरी नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हर काम करे, बल्कि आप इस पोजीशन पे होते हैं कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी, जी। तो मैंने मैडम से कहा मैडम देखें मैडम बात ये है कि पूरे इस वक्त कराची में कोई इन्फेक्शस डिजीज़ का प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है जो कोरोना के मरीजों को। देखें इंडस ने अपना एक वार्ड को कर दिया, कुछ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, लेकिन इन्फेक्शस डिजीज का कोई हॉस्पिटल सिरे से है ही नहीं। अंग्रेज बना के गया था ये जो टीबी सैनिटोरियम है ना सर, ये ये ओझा। बेसिकली ओझा, ये जिसमें टीबी का था ना हॉस्पिटल, ये इन्फेक्शस डिजीज का पहला हॉस्पिटल था इस खत्ते में जो अंग्रेजों ने बनाया था। तो मैडम जानती थी। खैर मैंने मैडम से कहा कि मैडम देखें ये टाइम है कि आप जो है ना फ्रंट से लीड करें। तो मैं रहता हूँ कई साल से ना गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में, तो नीपा के साथ वो जो लाइब्रेरी वाली बात है ना सर, वहाँ बन रहा था हॉस्पिटल, जहाँ लाइब्रेरी बननी थी वो फिर सिंध गवर्नमेंट का वहाँ बन रहा था एक 100 बेड का या उससे शायद बड़ा हॉस्पिटल बने। जो आपको पता है रफ्तार जी, बेढंगी जी, जी। होती है सरकारी इदारों की, तो उसमें एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने उनसे बताया कि मैडम ये ब्लॉक 2 में हमारी तरफ एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है सिंध गवर्नमेंट की। उनका ये ब्लॉक 2 किधर है? जाहिर है वो सर डिफेंस में रहते होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ रहती हैं वो। मैंने कहा भाई गुलशन में है, नीपा चौरंगी, उनको पता था नीपा का। तो मैंने कहा वहाँ से आए, उल्टे हाथ पे एक प्लॉट बन रहा है, एक प्लॉट है बड़ा सा, उस पर हॉस्पिटल बन रहा है। तो उसी वक्त उन्होंने उसी मीटिंग के दौरान ही इंस्ट्रक्शन दिए सेक्रेटरी हेल्थ को। उन्होंने कहा देखो भाई क्या बोल रहा है ये अदा क्या बोल रहा है, उन्होंने इस तरह से कहा, मुझे याद है। तो देखो अगर हो सकता है तो करो ना भाई। उसके बाद सर वो उनकी बड़ी मेहरबानी है और बहुत मोहब्बत है उनकी। मैं समझता हूँ कि ये एक और ऐसा बड़ा काम है जो घर बैठ के हो गया सर, जो घर बैठ के। और देखिए ये मैंने फेसबुक पे लिख दिया था जिस दिन मेरी बात, लोग होता है ना सर, देखें कामों का क्रेडिट लेने वाले बहुत निकल आते हैं। आज तो आपको 25 लोग कहेंगे कि हमने बनवा दिया, कोई कहे हमने बनवा दिया, हमने बनवा दिया। हाँ। मैंने अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो गई है, जी, 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 तो जी। मैंने जिस दिन मेरी जूम पे मीटिंग हुई मैडम से, मैंने अगले दिन ही जो है ना उसी के बाद ही फेसबुक पे लिख दिया कि मेरी अजरा पेचू साहबा से बात हुई है, मीटिंग हुई है, और उसमें ये बात हुई है, मैंने तजवीज़ पेश की है कि इन्फेक्शस डिजीज़ का हॉस्पिटल बनाया जाए गुलशन में। अल्हम्दुलिल्लाह सर चंद दिनों बाद उनकी टीम ने विजिट किया और चंद महीनों के बाद कोरोना के हवाले से पहला फ्री हॉस्पिटल, जी, 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 और टर्शरी बड़ा केयर अच्छा हॉस्पिटल हॉस्पिटल बन है। गया, अभी भी चल रहा है वो। जी, जी। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल ये है कि उसको डाउ से उन्होंने एफिलिएट तो कर दिया है, उसकी अपनी एसएनई वगैरह अप्रूव नहीं हुई है। एसएनई से मुराद होता है सर सैंक्शन न्यू स्ट्रेंथ, कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी स्कूल के ना जो स्टाफ होता है उसका उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, इसका एक प्रोसीजर होता है। मेरा ख्याल है उसकी एसएनई अप्रूव नहीं है, तो उसका स्टाफ जो है ना शायद डाउ का स्टाफ है, ये डेपुटेशन पे आया हुआ स्टाफ है। तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से, अगर उनको याद हो, और व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि भाई आप इसकी एसएनई अप्रूव करके इसका अपना एक डेडिकेटेड स्टाफ हो। इट्स अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, इट्स अ टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ इन्फेक्शस डिजीज के डॉक्टर्स का एफसीपीएस की ट्रेनिंग हो सकती है, तो और स्टाफ की ट्रेनिंग हो सकती है। क्योंकि सर देखें दुनिया में ना कुदरती आफात बीमारियों की शक्ल में आती रहती हैं। कोरोना अभी भी दोबारा से एक नई शक्ल में आया हुआ है, थोड़ा सा हल्के लेवल का है वो। बल्कि जरदारी साहब बीमार हुए अभी, तो उनको यही डायग्नोस होगा शायद कोरोना ही हुआ है उनको। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा तोहफा था कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ जो इस तरीके से बना, बहुत कम लोग जानते हैं ये, लेकिन सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब मैंने मीटिंग की और मैंने मैडम के उस बारे में अगले दिन लिख दिया था फेसबुक पर,
और कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि उसमें उसका कोई रोल है। ठीक है इसमें सर। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आती है वो ये कि जो डॉक्टर आजरा पेजी जो हैं वो तो न सिर्फ के फुलसाड़ी से उनका ताल्लुक है, बल्कि वो जरदारी साहब के अजदा भी हैं। बहन है सर, सगी बहन। जरदारी साहब की सगी बहन की बात हो रही है। अब आप ये देखिए कि एक आदमी जिसने अपनी पूरी उम्र खपा दी है जमात इस्लामी के अंदर, और ब्लड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका ब्लड ग्रुप भी इत्तेफाक से जे है, यानी पहले जमीयत फिर जमात। आज इतना खुल के तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर अजरा पेजू की, जो कि आसिफ जरदारी साहबा की बहन है, सिर्फ इसलिए कि एक नोबल कॉज के लिए उन्होंने जी बहुत जी ज़्यादा जी। एफर्ट की। इस जज्बे की ज़रूरत है कि अपने अपने सियासी लेबल छोड़ दें और मिल के खिदमत करें। सर और अच्छे काम में देखें सर, जी कुरान का हुक्म क्या है, अल्लाह का जी, हुक्म क्या है, भाई अच्छे काम में नेकी काम मैं में चाहूंगा ताउन कि करो ना। हमारे ये तो सीरीज बड़ी लंबी चलेगी, लेकिन इतना हिस्सा मैं अलग से तो मैं देखिए, चाहूंगा। नेकी ये काम में ताउन करें और जी खराब काम में ताउन ना करें, जी, तो ये तो इस्लाम का बुनियादी उसूल है और ना सर। ये ना सोचें कि इसका क्रेडिट किसको ये मिलेगा। क्रेडिट क्रेडिट तो सर छोटी बातें हैं, मतलब क्रेडिट तो अब देखिए। ये मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू की मार्फत शायद बहुत से लोगों को पहली बार मालूम होगा कि आसिफ जरदारी साहब की बहन की क्या कंट्रीब्यूशन थी गुलशन इकबाल के उस बिल्कुल 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए। सर, 100% ज्यादा का ना, वो तो बहुत जी बड़ा हॉस्पिटल बन गया सर, माशाल्लाह। जी जी, देखिए आज भी कोरोना के जो काम मरीज करें ना उसको क्रेडिट दें आप। भाई देखिए, पूरे पाकिस्तान में ये, क्योंकि मेरा उस जमाने में देखें जो फेडरल मिनिस्टर थे, जो एडवाइजर थे इमरान खान साहब के हेल्थ के, उनसे भी रब्ता हो गया था। बाद में जो इनके शौकत खानम वाले जो सीईओ है ना सर, उनसे भी रब्ता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक ही हॉस्पिटल बना है कोरोना के हवाले से, डेडिकेटेड एक ही हॉस्पिटल बना है सर। उसका नाम है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मैं बता दिया कैसे बना है। बाकी किसी को यकीन करना है इसका करे, नहीं ज्यादा करना ना लोगों को करे। इसका इतना आगे, कम से कम मेरी हद तक मैं समझता हूँ कि लोगों को वो सब तो आ गई है जो हमारे सिंध के अंदर हॉस्पिटल बने हैं SIUT के तरफ की, ये इंडस के तरफ के, लेकिन इसकी ये आ गई, और वो भी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्योंकि जब ये कोरोना था तो उस वक्त ये मार्केट में आ चुका था, और हमारे काफ़ी अजीज वहाँ पे रहे हैं, मैं जाता रहा हूँ, और मैं काफ़ी उसमें। इसी के साथ साथ ना मैं एक इजाफी बात बता दूं। देखिए सर, ये जो आज NICVD है ना, जी जी NICVD जो हर छोटे छोटे शहर में भी बन रहा है, इवन थरपाकर में बन गया है। असल में इसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी KIG के वक्त ये हुआ था। जो हमने ये बनाया ना, ये आपको पता है, दिल का अस्पताल जो दूसरा अस्पताल बना, उसका मैंने आइडिया पेश किया। वो मेरा ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली, लेकिन उसको आगे बढ़ाया डॉक्टर खालिद ने और दीगर समद साहब वगैरह ने। तो उन्होंने नेमतुल्लाह साहब को प्रेजेंटेशन दी थी कि हम 10 टाउन के अंदर एक सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल बनाएंगे जो चेस्ट पेन सेंटर कहलाएगा। चेस्ट पेन सेंटर, कि किसी आदमी को हार्ट अटैक होता है, चेस्ट पे पेन होता है, तो वो जाएगा भाग के उस अस्पताल में जो शाह फैसल कॉलोनी में है, कोरंगी में है, लांडी में है, फर्स्ट करें फर्स्ट बेरियम में, तो मेन हॉस्पिटल था। मतलब इमीडिएट फर्स्ट एड वाली बात। तो उसमें एंजियोग्राफी तक का प्लान था कि वो हाँ, एंजियोग्राफी कर दी जाएगी, एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, बाईपास वगैरह फिर सेकेंडरी टर्शरी केयर में KIG में होगा। और आप यकीन करें कि कोरंगी में और मलीर में दो जगहों पर वो चेस्ट पेन सेंटर का जो है ना, उसकी बिल्डिंग एलोकेट हो गई थी, उस पर काम शुरू हो गया था। हमारी रुकने असम्बली थी, अब क्या खातून करूं। रुकने असम्बली हाँ, सैयद मनवर सन साहब की अहलिया, हमारी बहन है, काबिल एहतराम बहन है आयशा मनवर साहबा। उन्होंने अपना M&A फंड जो है ना कोरंगी वाले के लिए या मलिर वाले के लिए मुख्तस करवाया था। तो ये जो आप NICVD देखते हैं, इसका भी इनिशियल आइडिया कि अलग जी अलग जगहों पे जो है ना चेस्ट पेन सेंटर हों, ये KIG का था, जिसका क्रेडिट बहरहाल डॉक्टर समद साहब को, खालिद को और कुछ लोगों को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोरोना में सब देखें, ये हॉस्पिटल बन गया, हम PPEs बांटते रहे, साथ मसला हुआ फाइनेंशियल। ऐसे लोग जो मेरे ऑफिस में आते थे, दुआ के ऑफिस में, तो आमिर के मुमताज़ भाई हमारे, या अदनान या हमजबी वगैरह, तो हम समझते थे कि ये कोई डोनेशन देने के लिए आया है। तो वो आदमी या खातून आके बैठ जाए गर्दन झुका के। अब ज़ाहिर है मेरे सामने खातून बैठी हुई है, बंदा बैठा हुआ है, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कोई डोनेशन लेकर आया होगा। तो पता चला कि जी वो तो कोई उबर का ड्राइवर था, गाड़ी नहीं चल पा रही है, तो बच्चे फाके कर रहे हैं। आप यकीन करें, फेडरल बी एरिया जैसे इलाकों से सर लोग आए कि हमें राशन चाहिए। अब हम तो वो जो कभी शदीद राशन बांटते शदीद होंगे। सर बखुदा बता रहा हूँ कि शदीद परेशानी हो गई कि यार इसका क्या होगा। तो हमने लोगों से अपील की कि फिर फंड्स दिए जाएं, कोई ज़कात जमा की जाए, कोई राशन बांटा जाए, और बहुत बड़े पैमाने पे हमने राशन तकसीम किया और बड़ा डिसेंट तरीके से किया, बहुत डिसेंट तरीके से किया। हमने लोगों को किसी दो चार जो मार्ट थे ना अपना, उनके हमने कार्ड बना के दे दिए कि अच्छा भाई अगले 6 महीने आप जाएं महीने का, और आपको राशन मिल जाएगा 10,000 का या 15,000 का या 8,000 का। जैसे थे ना बहाल रही इस उनकी। तरह सर बहाल रही।
इसके अलावा हम मुख्तलिफ इलाकों में गए। मैं मंछर झील गया। तस्लीम भाई, आप गए कभी मंछर झील? मंशी झील नहीं आ सका मैं तो। तो मंछर झील गया, कोई 36-37 बड़ी बड़ी कश्तियां हैं, बच्चे वहीं पैदा होते हैं, वहीं लोग मरते हैं। मैं अच्छा। तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये कौन से लोग हैं यार, ये कबीला है, अब उसकी क्या तारीख है मुझे पता नहीं है। हम सर उन कश्तियों तक राशन पहुंचा के आए, क्योंकि उस जमाने में ये जो पूरी जो फिशिंग इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था। और हम, मेरे ख्याल से हॉक्स बे और ये जो रेडी गोट है, इसका किंजर झील है, और पता नहीं कितना, मुझे याद भी नहीं है सर, हमने कितने करोड़ों रुपए का, ज़ाहिर है वो ऑडिट रिपोर्ट्स में होगा कि उस ज़माने में हमने कितना, दुनिया भर से नए नए लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानीज, बेतहाशा फंडिंग उन्होंने हमें दी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ज़ाहिर है उन फंड्स को, ज़ाहिर है वो अमानत थी तो लोगों तक पहुंचाया, राशन तकसीम किया। एक बात मैं आपको राशन के हवाले से बताऊंगा, मैं बात करना चाहता हूँ इस मौजू पर। तस्लीम भाई, मैं जो हूँ ना 1992 से सोशल वर्क में हूँ, एक्टिव सोशल वर्क में। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। हमारे घर में उस वक्त से कैमरा है, जब से मैं क्लास 8 में आया था। हमारे बड़े भाई ईरान से लेकर आए थे, वो एक रशियन कैमरा, याद है आपको, ऊपर से देखना पड़ता था, उसे 12 mm की फिल्म लगती थी। अल्लाह का शुक्र है सर, मेरे वालिदैन की तरबियत, बड़े भाइयों की, बहनों की, फिर जमीयत की, जमात की, और मेरा अपना मिजाज भी है। 92 से आज तक मेरी हज़ारों तस्वीरें होंगी सोशल मीडिया पे। अब तो खैर मोबाइल है ना सर, एक तस्वीर भी ऐसी कोई दिखा नहीं सकता कि मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ और कैमरे की तरफ देख के तस्वीर हो मेरी। ओ माय गॉड। एक तस्वीर भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे मुबर्रा नहीं है। हमारे यहाँ राशन तकसीम करने का, इनफरादी इमदाद करने का बड़ा भोंडा तरीका है। और मैं कोई दुआ, शक नहीं है। और दुआ फाउंडेशन को भी मैं इस पर कन्विंस नहीं कर पाया। वो फ़ौरन नाम लेते हैं फलां का कि डॉक्टर साहब वो भी तो करते हैं। मैंने बड़ी बहसें की इसके ऊपर हमारे यहाँ, क्या खुदा के वास्ते राशन तकसीम करने का ये घटिया तरीका बंद किया जाए कि लोग बैठे हुए हैं, थैले सामने रखे हुए हैं, वीडियो बन रही है, तस्वीरें बन रही हैं। मैं अपनी टीम को कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन मैंने एक काम कर दिया सर। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं इतने करोड़ रुपए जमा करता हूँ, ठीक है ना, और ज़ाहिर है कि सबका सब पैसा जो है जाता है दुआ फाउंडेशन के अकाउंट में, उस कुछ राशन के लिए भी आता है। तो आप एक काम करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो उसको गौर से सुने और आगे तक पहुँचाएँ, कहीं जहाँ पहुँचा सकते हैं, एहतजाज करें बाकायदा। मैं उनसे कहा कि भाई, मेरे लाए हुए पैसों से, जो अमानत है अगेन अवाम की, अल्लाह की, आप ना सादा लिफाफों में, सादा थैलों में राशन बांटेंगे इसमें। अच्छा। हाँ, उसमें कोई दुआ फाउंडेशन का उस पर नहीं लिखा होगा। जो मेरे पैसे आएंगे, फर्ज करो 4 करोड़ 5, जो भी आते हैं पैसे, उस पे आप दुआ फाउंडेशन नहीं लिखेंगे, भी उसके ऊपर सादा होगा, वो ब्लू कलर का हो, रेड कलर, आई डोंट केयर, कलर कोई भी हो, नाम नहीं होगा। तो शुरू शुरू में लोगों ने कहा यार ये नया पंगेबाजी शुरू हो गई है। कुछ ने कहा यार फिर फयाज हमें भाई चंदा आप, कौन देगा? नहीं डॉक्टर साहब दिखाना होता है। मैंने कहा भाई खुदा के वास्ते यार मुझे मत समझाओ, मैं 92 से ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ना समझाए इस बारे में। सोशल वर्क मुझसे अच्छा किसी को भी नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम के। फिर मैं एक मुसलमान आदमी हूँ, मैं जमा इस्लामी का आदमी हूँ यार, तो आप मुझे मत समझाओ, कोई भी आदमी जो मैंने कहा है वो करो। मैंने डिक्टेट किया बाकायदा। सर देखिए तस्लीम भाई, एक आदमी ज़कात दे रहा है तो क्या एहसान कर रहा है? कि नमाज पढ़ के कोई एहसान करता है? हज यही करे यही बस भाई, यही आप चीज समझनी फर्ज चाहिए। इबादत है सर, फर्ज इबादत है। आप ज़कात दे रहे हैं और साथ में तशहीर कर रहे हैं। भाई आप इनफरादी इमदाद के मामले में, वो जी। जो कुरान का हुक्म है सर, देखें, नेकी का काम जो है ना, आप दिखा के भी कर सकते हैं, छुपा के, दिखा के करें इज्तिमाई काम। जी जी जी। आप अस्पताल दिखाएं, आप स्कूल दिखाएं, आप इज्तिमाई प्रोजेक्ट दिखाएं, बहुत उम्दा लेकिन बात की आपने। इनफरादी काम के लिए छुपा के करें, मेरी हाँ। नज़र में क्या है सर, सिर्रा व एक एलानिया। हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले, जी यह है जी इनफरादी इमदाद। जी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई ये जो इमदाद देने वाला ना, ये मैं खुद हूँ, ओ हो। बस सिंपल। देखिए, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने लिए पसंद करते हो, अल्लाह अपने भाई के लिए पसंद करो। ये एक उसूल है जो खुदा इस्लाम ने ना मुझे करे कभी सिखाया बुरा है। वक्त पड़े तो मैं कभी सोच नहीं सर सकता हूँ किसी को आप मालूम मुझे हो बताएं ना, कि मैंने इमदाद ली किसी ये से। मुझे बताइए तो सही ना, आपके एक राशन आप दे रहे हैं। अच्छा, नाम के बारे में जब मुझसे लोगों ने बहस की कि यार आप नाम क्यों लिखवाना चाहते हैं, डोनर को पता कैसे लगेगा फला, मैंने कहा देखो यार एक बात सोचो, खुदा के वास्ते सोचो। आप, मैं गरीब आदमी हूँ तसीम भाई, मुझे राशन की ज़रूरत है। आप फर्ज करें दुआ फाउंडेशन है, मैं आपके पास आया, मुझे थैला पकड़ा दिया आपने राशन का, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उस पर, थैला इतना सा है, नाम इतना बड़ा लिखा हुआ है दुआ फाउंडेशन। मैं घर पे लेके गया, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उन्हें एक सेकंड में पता चल जाएगा कि मेरा अब्बा तो मांग के लेकर आया है। क्या उनके दिल नहीं टूटेंगे? आप बताइए, उनमें ये एहसास ही पैदा होगा कि जी हमारे पैसे नहीं है, हमारे अब्बा मांग के लेके आया हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ सर ये नेकी नहीं है।
लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, नहीं, नहीं, ठीक है बिल्कुल ना? सही राय है आपकी। मैं चाहता हूँ बहरहाल, आपने जो फ़ॉर्मूला दिया लेकिन कि दुआ मुझे कोई फाउंडेशन हाँ, भी हाँ। मेरी बात नहीं समझ पा रही है सर। बाकी क्या खाक समझेंगे, इसलिए कि एक कल्चर हो गया है, एक नॉर्म हो गया है कि जी राशन बाँट के तमाशा लगाया जाएगा, भीड़ लगाई जाएगी, वीडियो बनेगी, ड्रोन कैमरा होगा, फलाँ होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये तरीका सही नहीं है, गो कि अब मेरी अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन, क्योंकि मैं उसका सर एक आदमी हूँ ना, जब 5 लोग बैठते हैं, फैसला करते हैं तो 4 अफ़राद एक तरफ हो जाते हैं, मैं एक अकेला खड़ा रह जाता हूँ। लेकिन आपने अभी थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्सेप्ट चेंज हो आपने रहा अभी है। थोड़ी देर पहले इसी गुफ्तगू में कहा था राशन कार्ड का सिस्टम। तो वो हमने बनाए हुए हैं। देखिए सर, हम ना असल इनफ़रादी मैं कह रहा अंदाज़ हूँ कि में वो ही चीज़ सबसे बेहतर है और उसमें उस कोई दौर में हमने 3-4 जो नए काम शुरू किया ना, एक तो हमने एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। हुँ, उसमें उसमें ये होता है कि हम बहुत सारे बच्चे हैं कराची के, मुख्तलिफ़ स्कूलों में, स्कूल कोई नहीं है हमारा, मुख्तलिफ़ स्कूल हैं, जिसका औरंगी टाउन का अलहरा स्कूल है। जब 2022 में हमने इस स्कूल में काम शुरू किया था, तो 60-70 बच्चे रह गए थे, अभी 500 के करीब बच्चे हो गए हैं, तो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। फैंटास्टिक स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल है, ज़ाहिर है। उसके बहुत सारे बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं, हेल्पिंग हैंड भी करता है स्पॉन्सर। तो और कई सारे बच्चे हैं। सब देखें, इस वक़्त जो है ना, किसी भी लोअर मिडल क्लास आदमी का सबसे बड़ा खर्चा है बच्चों की तालीम का। तनख्वाह में सर बिजली के बिल से ज़्यादा बिल आता है तालीम का बिल। आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा, हर एक को अंदाज़ा है, एवरीबॉडी नोज़ कि उसे घर में तालीम का बिल कितना आता है महीने का। तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है कि भई एक अमीर आदमी एक गरीब बच्चे को पढ़ा ले, एक अफोर्डिंग आदमी एक नॉन एक को अफोर्डिंग को पढ़ाए पढ़ा एक। ले, और स्कूल के लिए हमने कोई नहीं रखा हुआ। फ़र्ज़ करें कि उस्मान पब्लिक है, कोई और दूसरा स्कूल है, कोई तीसरा स्कूल है, बस कोशिश ये होती है स्कूल वो हो जहाँ पर जो है ना बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी हो रही हो अच्छी। इवन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, सर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कराची में मेडिकल कॉलेजेस के एनएडी के स्टूडेंट्स हैं, औरंगी टाउन के ख़ास तौर पर, जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है हमारे बिहारियों को। नहीं दे सकते फीस, भाई फीसें इतनी बढ़ गई हैं सर सेमेस्टर्स की। तो हम जो है ना उस एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम जो हमने कोरोना में शुरू किया, उसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं कि खामोशी से, किसी को नहीं पता होता, कोई तस्वीर नहीं आती, कोई तस्वीर नहीं आती, सख्ती से पाबंदी है इस बात की। ना किसी का नाम आएगा, ना किसी की तस्वीर आएगी, ना किसी की खबर आएगी। खबर-शबर तो हम देते नहीं है खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो कोरोना असर इस तरीके से बहरहाल अल्लाह का, मेरे हाँ, घर में वही सर मैं कह सबको सक कोरोना हुआ, हाँ। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे अलावा सिद्दीक़ा को, उमर को, अम्मार को, मेरी सास को जो घर में रहता है, मेरी बेटी को, सब कोरोना में मुब्तला हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया। सब ऊपर सब लोगों को हुआ, सारे फैमिली को हुआ, अल्लाह ने बचाया। मैं समझता हूँ उन मरीज़ों की दुआएँ थी, जिनके लिए हमने कुछ काम किया, उन लोगों की दुआएँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच गए सर। तो डॉक्टर साहब ये किस्त तो आपकी बड़ी अच्छी गई और कई मेरे ख़्याल है फूड फॉर थॉट मिला है लोगों को और वो फूड फॉर थॉट ये मिला है कि जब खुदा की रज़ा के लिए काम करना है, तो उसके ऊपर फिर आप ब्रैकेटिंग ना करें और किसी की खिदमत को सिर्फ़ ये सोच के इग्नोर ना करें कि वो असद ज़ादी की बहन है, उसने बड़े अच्छे काम किए हैं। और आपने बताया था कि जो पीपल्स पार्टी ने जो आपके साथ ताउन किया है मिट्टी वगैरह में और पीटीआई ने जो आपके साथ ताउन किया, एक तो ये बड़ा मैसेज मिला कि जो ये काम है अगर अल्लाह की रज़ा के लिए है तो फिर ये पॉलिटिकल उसके ऊपर ना लें, माइलेज ना लें किसी अंदाज़ से। और दूसरा जो बड़ा मिला कि अगर किसी की इमदाद करनी है, जब आप किसी पब्लिक के प्रोडक्ट के लिए करें, तो लाख तस्वीरें खिंचवाएँ लें, कहीं पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, तो ठीक है, ताकि लोगों को हौसला हो कि हाँ, इस प्रोडक्ट में पैसे लगने चाहिए। इनफ़रादी तौर पे लोगों को देने के लिए डॉक्टर साहब ने फ़रमाया दिया है कि 1 मिनट को सोचिए कि वो लेने वाला नहीं है, बल्कि वो देने वाला है और आप लेने वाले हैं। और आपके भी कोई बच्चे हैं, जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बाप जो है वो माँग के लेकर आए। तो इसका ख़्याल करें। मेरा ख़्याल है इस किस्त को हम कहीं पे यहीं पे रोकते हैं और अगली किस्त में फिर आएँगे इंशाअल्लाह।